कहानी शुरू होती है एक पुराने शांत घर से। बरसों बाद आरव अपने गांव वाले घर में वापस आया था। ये वही घर था जहां उसने अपना बचपन बिताया था। घर में हर तरफ धूल जमी हुई थी। टूटी खिड़कियों से आती हवा पुराने दिनों की याद दिला रही थी। आरव धीरे धीरे कमरे साफ कर रहा था कि तभी उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी। जब उसने अलमारी खोली तो अंदर कपड़ों और किताबों के बीच एक पीला पड़ा हुआ लिफाफा रखा था। लिफाफे पर लिखा था, मेरे प्यार के नाम। आरव हैरान हो गया। उसने धीरे से खत खोला। खत में लिखा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन किस्मत शायद हमें कभी एक नहीं होने देगी। अगर कभी हमारा बेटा बड़ा हो जाए तो उसे बताना कि उसकी माँ ने सच्चा प्यार किया था। ये पढ़कर आरव की आंखें नम हो गईं। वह सोचने लगा कि यह खत किसका है। उसकी माँ तो हमेशा शांत रहती थी। उन्होंने कभी अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया। आरव खत पढ़ता गया। उसमें लिखा था कि एक लड़की अपने प्यार से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव में उसे किसी और से शादी करनी पड़ी। उसका प्यार अधूरा रह गया। खत के आखिरी शब्द थे, अगर मेरा बेटा कभी यह खत पढ़े तो वह जाने कि प्यार कभी गलत नहीं होता, गलत सिर्फ वक्त होता है। यह पढ़ते ही आरव के हाथ कांपने लगे। खत के नीचे नाम लिखा था, तुम्हारी सिया। यह उसकी मां का नाम था। अब आरव समझ चुका था कि यह खत उसकी अपनी मां ने लिखा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मां के दिल में भी एक अधूरी प्रेम कहानी छिपी थी। अगले दिन वह अपनी मां के पास गया और धीरे से खत उनके हाथ में रख दिया। मां खत देखते ही कुछ पल के लिए चुप हो गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, लेकिन उनका प्यार कभी खत्म नहीं होता। आरव ने मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, आपका प्यार खोया नहीं था, आज मुझे मिल गया। मां मुस्कुराई और बरसों बाद उनके चेहरे पर सुकून दिखाई दिया। कहानी का संदेश, कुछ मोहब्बतें अधूरी जरूर रह जाती हैं, लेकिन उनका एहसास हमेशा जिंदा रहता है। ऐसी और इमोशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।